सभी साइंटिस्ट इस बात को लेकर हैरान थे कि अचानक से इतने इन्फेक्शन, इतनी मौतें क्यों बढ़ रही है। जब वो कारण सामने आया तो एक और नई प्रॉब्लम सामने आ गई। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोविड की वैक्सीन तो बन गई है, मगर वायरस के कई नए वेरिएंट्स आ गए हैं। क्या उनके ऊपर वैक्सीन काम करेगी? और जो नया वेरिएंट आया है उसका क्या? वुहान वायरस के नए वर्जन्स आ गए, नए म्यूटेशंस आ गए। एक ब्रिटेन का म्यूटेशन है, एक साउथ अफ्रीका का है और एक ब्राजील का है। चीनी वायरस पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया और वर्ल्ड के अंदर फैलने के साथ ही उसने 3 अलग अलग अपने रूप बना लिए। एक म्यूटेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, एक हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर और एक हुआ ब्राजील के अंदर। अब क्योंकि सबसे पहले चाइना का वायरस सामने आया था, इसकी हर जगह वैक्सीन बनाने की कवायद शुरू हुई और बना भी ली गई। वैक्सीन शरीर में जाती है तो एंटीबॉडी बन जाती है, मगर जो वैक्सीन होती है वो बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस प्रकार से वायरस का ऊपर का खोल यानी कि जो उसके स्पाइक्स हैं, उस स्पाइक्स की एंटीबॉडी बन जाती है। तो वायरस जब आता है उसको एंटीबॉडी मार देती है, बॉडी के अंदर घुसने नहीं देती। इस प्रकार से हमारा शरीर प्रतिरोधक क्षमता को काम में लेता है। अब ये जो चाइना का वायरस है, इसको यहां से तोड़ लेते हैं और केवल इतना सा भाग ले लेते हैं और उसको ही वैक्सीन बना देते हैं। ये वैक्सीन जाती है शरीर के अंदर और शरीर को पता पड़ जाता है कि अगर इस प्रकार की कोई चीज आई तो उससे लड़ना है, उसको अंदर नहीं घुसने देना है। मगर समस्या ये आ गई है कि ये जो चीनी वायरस है, इसके अंदर चेंज आ गया है। चेंज को आप इस तरीके से समझिए कि ये यहां पे जो सामने वाली जो चीजें हैं, इसको ये थोड़ी सी बदल गई हैं, इनकी जो शेप है बदल गई है, प्रॉपर्टी थोड़ी बदल गई है। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये एग्जैक्टली एक से नहीं है। इस वजह से वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। इंडिया के अंदर 3 वैक्सीन लग रही है, उसमें से 2 वैक्सीन की जो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं हुई है। मगर तीसरी वैक्सीन की तो पूरी की पूरी इस दूसरे स्ट्रेन के ऊपर भी काम करती है। ये देखिए, आईसीएमआर ने कहा है कि कोवैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, न्यूट्रलाइज कर देती है यूके वाले स्ट्रेन को, जो कि एक्चुअल में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है। इसका मतलब यह था जो वायरस था उसका स्ट्रेन था E484Q और साथ ही के अंदर था L452R। ये 2 अलग अलग प्रकार के जो म्यूटेशंस थे ये इस वायरस के अंदर हो गए थे, मगर इसके सामने भी हमारी जो वैक्सीन है वो काम कर रही है। जो ये कोवैक्सीन है ये यूके वाला म्यूटेंट ही नहीं, ब्राजील वाला जो म्यूटेंट है, जो वेरिएंट है, उन दोनों को मिला के जो बना है उसको भी न्यूट्रलाइज कर पा रही है। वैसे ये थोड़ी अजीब सी बात है, साइंटिस्ट इस बात के लिए हैरान है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि एक म्यूटेशन था जो ब्राजील के अंदर हुआ, एक यूके के अंदर हुआ। इंडिया के अंदर जो पाया गया उसके अंदर ये दोनों के दोनों म्यूटेंट मौजूद थे। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत ही रेयर अकरेंस है। मगर जो फिलहाल की प्रॉब्लम है वो है ट्रिपल म्यूटेशन, यानी कि एक वायरस जिसके अंदर ये वाला म्यूटेशन और ये वाला म्यूटेशन तो था ही, उसके अंदर एक नए प्रकार का म्यूटेशन और सामने आया है। ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। अब सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आखिर ये हुआ कैसे, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर इतनी रेयर चीजें हो कैसे रही है। मगर जो इस समय मुद्दे की बात यह है कि ये जो 3 म्यूटेशन वाला वायरस इंडिया के अंदर है, क्या इसके ऊपर वैक्सीन काम करेगी या नहीं? इसका जवाब है हमारे पास। देखिए, ये ओरिजिनल चीनी वायरस है और उसके अंदर एक म्यूटेशन आई और इसका जो स्पाइक है ये थोड़ा सा चेंज हो गया, जो एंटीबॉडी को परेशान कर सकता था। मगर इसके साथ ही एक और बात हुई, जो दूसरी प्रॉब्लम आई कि ये जो टिप थी, जो स्पाइक थी, इसके अंदर एक और म्यूटेशन हो गया ब्राजील के अंदर। और ये जो म्यूटेशन था, इसीलिए साइंटिस्ट सोच रहे थे कि क्या इसके अंदर भी वैक्सीन सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। ये जो 2 म्यूटेशन थे, इसमें से एक म्यूटेशन ऐसा था जिसकी वजह से वायरस बहुत तेजी से फैलने लग गया, उसकी इंफेक्शन करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए हमने देखा कि बहुत तेजी से इंफेक्शन इंडिया के अंदर राइज किया है। यानी कि जो पहली बार जो म्यूटेशन हुआ था उसकी वजह से इंफेक्शंस बहुत तेजी से बढ़ गए थे, मगर ये जो दूसरा म्यूटेशन हुआ है, वायरस की जो मारक क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये इम्यून रिस्पांस को बाईपास कर देता है। ये दोनों के दोनों म्यूटेशंस हमारी कोवैक्सीन से काबू में आ जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अच्छी बात यह है कि जो 3rd म्यूटेशन हुआ है वो वाला म्यूटेशन यहां पर नहीं होके और यहां पर हुआ है। और इसीलिए आप ये मान लीजिए कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये म्यूटेशन यहां पर हुआ है, इसकी स्पाइक के ऊपर नहीं हुआ। ये जो डबल म्यूटेंट वायरस था, वो नए जितने भी सैंपल लिए जा रहे थे उसमें से 50% से ज्यादा केसेस के अंदर वो पाया जा रहा था। इसीलिए हमारे दोनों सवालों के जवाब मिल गए। और साथ ही तीसरा जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है, इसके बारे में अभी हमारे पास में ज्यादा जानकारियां तो नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनने के बाद के अंदर बॉडी में प्रवेश नहीं कर
कर सकता, यानी कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उसके अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस जितने ज्यादा लोगों को इंफेक्शन करेगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उतना ही ज्यादा उसमें म्यूटेशंस होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को इंफेक्शन में मत आने दो। हो सकता है आपके अंदर ही वहां पर म्यूटेशन हो जाए। जिस प्रकार से पहली वेव आई थी, हमारे को तो कुछ पता ही नहीं था, मगर फिर भी गाइडलाइंस का पालन करके हमने उस वेव के ऊपर काबू किया। अब वायरस हालांकि खतरनाक हो चुका है, मगर हमारे पास वैक्सीन है। जल्दी ही इस वेव को भी हम ओवरकम कर लेंगे गाइडलाइंस का पालन करते हुए, और साथ साथ वैक्सीन भी लगा लेंगे। किसी भी इधर उधर के भ्रम में नहीं आना है। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं केवल और केवल उनको ही पालन करना है। नमस्कार, धन्यवाद।